आज इस इंसान की वजह से मेरी दीदू की सारी खुशियां, सारी आजादी छिन गई। अब तो आंखें खोलिए आप सब लोग, इस इंसान की अच्छाई को नहीं, इसके अंदर के राक्षस को देखिए। और आज भी इंसान हमारी मदद करने नहीं आया, बल्कि यह देखने आया है कि कैसे हम ताने ताने के मोहताज हो गए हैं। और ये चाहते हैं कि हम इनके सामने भीख मांगे, इनके सामने गिड़गिड़ाए। और इतना ही नहीं मम्मी, इस इंसान ने हमारा रेस्टोरेंट तक बंद कराया है। तो आपकी सफाई नहीं चाहिए मम्मी। आपको पता है जब मैं कोर्ट गया था ना दीदू के केस के लिए, तो वहां मुझे पता चला कि इन्होंने सारे के सारे वकील खरीद लिए ताकि कोई दीदू का केस ही ना लड़ सके। अपनी दौलत का इतना घमंड है इन्हें कि कोर्ट में सब लोगों के सामने मारा इन्होंने मुझे। और यहां भी आ गए हैं हमारी इज्जत का जनाजा उठते हुए देखने, हम पर दया करने, ताकि सारी दुनिया के सामने महान बन सके। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, नहीं चाहिए आपका एहसान, चाहिए मेरे घर से। दफा हो जाइए। तो मेरी बात सुनो, मैंने कहा जाइए। ध्रुव, ध्रुव, क्या जाओ कर यहाँ रहे से। हैं ध्रुव? छोड़, जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं ध्रुव? ध्रुव, छोड़। नहीं ध्रुव। मेरी फैमिली के करीब आने की कोशिश भी की ना तो मैं जान से मार दूंगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। ध्रुव, राघव जी आप यहाँ से जाइए। ध्रुव के सर पर खून सवार है, कुछ अनर्थ ना हो जाए। सॉरी मम्मी, चाची सॉरी, मैं हमारा घर नहीं बचा पाया मम्मी। कोई बात नहीं ध्रुव, तुम परेशान मत हो। मम्मी हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अपने परिवार की मदद करने जा रही थी। उनसे उनको घर छीना जा रहा है, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। मैं बस मदद करने जा रही थी। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। क्यूरी चिड़िया, तुझे क्या लगा तू अपने पंख फैलाकर यहाँ से उड़ जाएगी? ये जेल नहीं है, तेरा पिंजरा है, पिंजरा। और यहाँ तो तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। मयूरी मारो इसको। आज तो तेरे पे तोड़ ही दूंगी मैं।
ध्रुव की पूरी फैमिली तो बर्बाद हो गई है, लेकिन फौजी ने हमेशा सिखाया है कभी भी कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सर, ये भौमिक जी ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। ध्रुव के मेन्यू में एक भी नॉनवेज का आइटम नहीं है, तो सत्संग में नॉनवेज डिलीवर कैसे हुआ? इस इंसान ने हमारा रेस्टोरेंट तक बंद कराया है। ध्रुव लापरवाह इंसान नहीं है, वो एक एक चीज को बारीकी से चेक करता था, हर खाने के आइटम को खुद देख के डिलीवर करवाता था। इसका मतलब वो सही था, उसकी गलती नहीं है। वो चाहता था उसका रेस्टोरेंट बंद हो। उन्नी, उन्नी, ये क्या कर रही है? रूम में आग लग जाती तो? ये टी शर्ट मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए थी तो किसी को दे देती, जलाने की क्या जरूरत थी? वो दरअसल ना, दरअसल क्या हुआ? तूने कुछ किया है क्या? मम्मी, आपने हमेशा हमें समझाया ना कि अच्छा बुरा वक्त तो एक एक मौसम की तरह होता है। जैसे मौसम बदलता है, अच्छा बुरा वक्त भी बदल जाता है। तो हमारा बुरा वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मम्मी, और बहुत जल्दी अच्छा वक्त आ जाएगा। हम है ना एक साथ, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। दीदू जेल से वापस आ जाएगी, हम नया घर बनाएंगे मम्मी। बस आप हिम्मत मत हारना। भाभी, ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम ऐसे बेघर थोड़ी ना रहेंगे। कोई ना कोई हम एक छोटा सा घर ले लेंगे, लेकिन आप हिम्मत रखिए बस। चलो मम्मी, ध्रुव, आराम से। चाची, मैं पानी लेके आता हूँ। भाभी, ध्रुव, बच्चा, तू वापस आ गया। एक मुझे पता था तू आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता है हमारा घर चला गया, पर कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। अब हम सब साथ साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। मम, I'm so sorry। ये क्या कर रही हो बेटा? ऐसे मत कर बेटा। मैं अब तो मेरे पास आ गई, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी नवीन। मम्मी, I'm so sorry। रे सुन ना मम्मी, क्या हो गया आपको? वो रीत दीदू नहीं है, हम तीनों ही हैं बस। दीदू जेल में है। मुजरिम अपने गुनाह छुपाने के लिए ऐसे सबूत मिटाता है। क्यों जलाई ये टी-शर्ट? कुछ भी उल्टा सोचते हैं मेरे बारे में। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म रीत ने किया, उसको ऑलरेडी उसकी सजा मिल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। बात मत बदल, जो पूछ रहा हूँ वो बता, क्यों जला रही थी? क्योंकि वो आजकल तो लगता है हमारे घर में हमेशा अदालत लगी रहती है। उन्हें तो बिटिया तू राघव को वो बताना जो तूने मुझे बताया था। अरे वही, अरे अपने भैया से इतना संकोच क्यों कर रही है? बोल देना इसे। हे माता रानी, अच्छा मैं ही बता देती हूँ। ये टी शर्ट इसे ध्रुव ने गिफ्ट की थी और इसने मुझे कहा कि अब ये ध्रुव की
दी हुई कोई चीज अपने पास नहीं रखना चाहती। मैं इसे दोष भी नहीं दे सकती ना बेटा, क्योंकि जो उस परिवार ने हम सबके साथ किया है उसके बाद तो इसका गुस्सा करना लाजमी है। अब देख, तूने भी तो रीत की जमानत नहीं होने दी ना, इस बात का इंतजाम किया कि उसे कोई वकील ना मिले, तो ये गुस्से में टी शर्ट जला रही। सबका गुस्सा निकालने का अपना अपना तरीका होता, तो तू इसमें मत पड़। ये टी शर्ट पक्का ध्रुव ने दी थी, क्योंकि इतनी सिंपल टी शर्ट कोई क्यों किसी को गिफ्ट में देगा भाजी? हाँ, ये तो बड़ी सिंपल टी शर्ट है। तूने तो कहा था बेटा तू वो सब जलाना चाहती है जो ध्रुव ने तुझे दिया था। ये मैंने भी जल्दी जल्दी में नहीं देखा, ये तो बड़ी सिंपल है। मैं तेरी यही तक मदद कर सकती थी उन्नति बिटिया, अब आगे तू जाने और तेरा भाई। हाँ, ये टी शर्ट ध्रुव ने ही मुझे दी थी। उस दिन हम मुझे अपनी पहली कमाई से उसने मुझे टी शर्ट लाके दी थी। तब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मैं भी प्यार में पागल, मैंने अभी तक ये टी शर्ट संभाल के रखी, लेकिन अपनी टी शर्ट मुझे नहीं चाहिए। बस शांत हो जा, शांत हो जा। देख राघव, सूर्यवंशी परिवार की बेटी, इतनी छोटी सी उम्र में तूने कितनी तंगी देखी, कितनी किल्लत देखी। इसे हटवाओ यहाँ से। जी, मैं आपको बता रही हूँ, भैया को ना मुझ पे शक हो गया। मैं क्या करूँगी? अरे रुक जरा, मुझे कुछ सोचने दे। तू पक्का उस लड़की से अपना हिसाब किताब चुकाना चाहती है ना? वो लड़की तेरी दुश्मनी है ना? जी। क्योंकि आज मैं तुझे जो टोटका देने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक और चमत्कारी है। वो लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है बाबा जी। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बस इस्तेमाल करने वाला टोटका बता दीजिए। ठीक है फिर। ये तो खून है। पर ये कोई मामूली खून नहीं, 6 प्रकार के अजीब जानवरों का खून है इसमें, जिसे मैंने अपनी तंत्र विद्या से चमत्कारी और खतरनाक बनाया है। ये नींबू अपने पति और उस दूसरी औरत के बिस्तर के नीचे रख देना, और याद रहे किसी को पता ना चले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर 24 घंटे के बाद ये पुड़िया किसी चीज में मिलाकर अपने पति को पिला देना। जी। कल्याण होगा तेरा। बाबा जी, ये सब कुछ करने से मेरे पति उस लड़की से नफरत तो करेंगे ना? मतलब आपका टोटका कोई सस्ता वस्ता नहीं है। मैंने इस सब के लिए अपना गहना बेचा है। डर मत लड़की, 24 घंटे के बाद तेरा पति उस लड़की से ऐसी नफरत करेगा कि खुद चोटी पकड़कर घर से बाहर कर देगा। जा, कल्याण होगा तेरा। जय हो बाबा जी की। मैडम प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए। मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है, वो कैसे है। मैडम आप सुन रही हैं? प्लीज मुझे बस एक ये तेरे घर वाले का होटल नहीं है जो तू जब चाहे जो चाहे ऑर्डर करेगी और तुझे मिल जाएगा। अपनी आंखें खोलो रिपोर्टर साहिबा, ये जेल है, जेल। और यहाँ के कुछ कायदे और नियम होते हैं, जैसे फोन पे बात करने का नियम, किसी से मिलने का नियम, नहाने धोने का नियम। और ये सब कुछ ना पहले से ही तय है। और अब के नियम के अनुसार ये ना मेरा सोने का समय है, और तूने मेरी नींद खराब करके ना बहुत ही बुरा काम किया है। मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, मुझे बस एक बार बात करनी है। मेरा बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज बस एक फोन करने दीजिए। लगता है तू बहुत जल्दी ना लाठी की मार भूल गई। जेल से भागने पर जो तेरी पिटाई हुई थी तुझे याद है या फिर से याद दिलाऊं? हाँ, हम पे ना एक एहसान कर। जैसे तेरा शरीर टूट चुका है ना, अब अपनी मत को भी टूटने दे, ताकि हम सब शांति से जी सकें।
आप आ गए राघव। देखिए ना, इन लोगों ने कितना मारा है। पूरा शरीर दर्द से कांप रहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है तुम्हें। दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। अब राहत मिली। अब दर्द नहीं हो रहा है। राघव, क्या आप हमेशा ऐसे ही मेरे करीब रह सकते हैं? जब आप पास होते हैं ना, तो दर्द कम महसूस होता है। कहिए ना राघव, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? कहिए ना। राघव, है उठ, तेरी माँ आई है तुझसे मिलने। मम्मी। मम्मी मुझे ऐसे नहीं देख सकती। वो पहले ही घर की नीलामी के बाद टूट गई होंगी। मैं उन्हें एक और घाव नहीं दे सकती। अरे जल्दी कर, चल। मैडम, क्या आप मुझे अपना मेकअप थोड़ा सा दे सकती है? मुझे ये चोट छुपानी प्लीज। ये हीरोइन ना अपने घर जाकर बनना। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे घर वालों को पता चले कि मेरे साथ यहाँ कितना बुरा बर्ताव हो रहा है ना? क्योंकि मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताने वाली, और ना ही मैं इसके बारे में कोई रिपोर्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया, तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी ये आप सोच भी नहीं सकती। फिर जो शोर शराबा होगा, जो सवाल उठेंगे, उसके जवाब आपके पास होंगे नहीं। क्या आप चाहती है कि मेरे साथ जेल में जैसा बर्ताव हुआ उस पर इन्वेस्टिगेशन हो? नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मेकअप दे दीजिए, मुझे चोट छुपानी है। दे दे रे मेकअप। थैंक यू। लोग सही कहते तेरे बारे में, अपना काम निकालने में उस्ताद है तू। मम्मी, देखो मैं जानता हूँ कि हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन प्लीज अब तीतू को मत बताना कि हमारा घर नीलाम हो चुका है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी ध्रुव। मैं आप तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ ध्रुव, और तू ये सवाल मुझसे बार बार मत पूछा कर। ठीक तो तू नहीं, रीत नहीं है। तू ये सवाल मुझसे बार बार पूछता है तो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। ऐसी बात नहीं है मम्मी। तो इसमें नया क्या है ध्रुव? तू तो जब से पैदा हुआ है तब से परेशान ही कर रहा है। मम्मी, बच्चा, तू ना मम्मी को जितनी जोर से हक कर सकती है ना, उतनी जोर से कर ले, क्योंकि मम्मी राहगीरी चली किसी भी लड़की को ऐसे हक करती है जैसे उनकी रीत हो। जिसके भी बाल लंबे होते हैं ना, इनको लगता है कि तू है, और ऐसा हक करते हैं फिर छोड़ते ही नहीं है। सिर्फ वो सारी लड़कियां बहुत लकी होंगी ना कि अनुराधा चौधरी उन्हें फ्री में गले लगा रही। इस दुनिया में इतना प्यार कहीं महसूस नहीं होता जितना मम्मी को गले लगाकर होता है। लेकिन दीदू, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझे पता है ना जेल से भागने वाले कैदियों की ये क्या हालत करते हैं? एक तो पहले ही तेरा
केस लड़ने के लिए मुझे कोई वकील नहीं मिल रहा और ऊपर से तो ऐसा करेगी तो मुझे कैसे बेल मिलेगी? मुझे कुछ भी करके हमारे घर को नीलाम होने से बचाना था। वो घर हमारे पापा की यादों का महल है। और अब मम्मी, अब ठीक हो ना? हाँ धीरू, सब ठीक है। अब बैठो, तू बैठ ना। मैं तुझे पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली हमारा घर नीलाम हुआ ही नहीं। जब नीलामी वाले हमारे घर आए ना तो मम्मी उनके सामने ऐसी रोई कि उनका दिल ही पिघल गया। उन्होंने हमें टाइम दिया है पैसे देने के लिए कि हम उनका पैसा थोड़े टाइम के बाद दे सकें। और तुझे पता है मम्मी तो फर्श पे ना ऐसे बैठ गई थी, ऐसे जैसे कोई धरना करने बैठता है। हाँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तुझे पता है अगर क्रेन भी आती ना उस दिन तो भी उठा नहीं पाती मम्मी को। हमारी लेडी डॉन ने इतनी हिम्मत दिखाई है उस दिन, है ना मम्मी? है ना? तुझे देखना चाहिए था। मुझे तेरी कोई झूठी कहानी नहीं सुननी है ध्रुव। मम्मी, तुम बताओ क्या हुआ है? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। ध्रुव प्लीज, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। मुझे सच बताओ, आप दोनों को मेरी कसम है। मुझे सच बताओ क्या हुआ है? ये सब कुछ खत्म हो गया, वो लेकर चला गया।